तो तो काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैं ऐसे ख़राब भी नहीं दिखता और वैसे भी मेरी नेचर इतना अच्छा है, फिर भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। तो मैं मतलब ये नहीं है कि मैं चॉइस से नहीं बनी, मतलब मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, पर मैं सामने से रिजेक्ट हुआ हूँ और उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब क्रश काफ़ी बार रहा है, बहुत तगड़ा वाला भी रहा है कि हाँ यही सब होगा, पर फिर बाद में वो भी ठंडा पड़ गया। तो ये सारा ही हुआ है। पर करने को मैं भी वही कर सकता हूँ ना, पूरी अपनी इच्छाएं वगैरह, मतलब सारा अपना फेथ इसी चीज़ पे डाल दूँ कि हाँ यही मेरी बनेगी, फिर ना बने तो देवदास बन के फिरता रहूँ। मैं भी वो सब चीज़ें कर सकता हूँ, पर मैं उस चीज़ में मतलब बिलीव नहीं करता कि ये सब ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि मैं ना अपना बेस्ट वर्जन जो होना चाहता हूँ अभी तक मैं वो नहीं बन पाया। तो मेरी मतलब मेंटालिटी ये कहती है कि गर्ल जो मुझसे अट्रैक्टेड होगी वो होगी मेरे रियल नेचर पे बेस्ड, है ना। और जो मेरा अब नेचर है वो मेरा वो नेचर नहीं है जो मैं एस्पायर कर रहा हूँ, जो मेरा गोल नेचर है जहाँ की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। अभी मेरा नेचर काफ़ी लो डिप्रेस्ड काइंड ऑफ नेचर है, जो जैसा मैं होना नहीं चाहता। तो जो लड़की मेरे इस नेचर से अट्रैक्ट होगी उसका खुद का नेचर ऐसा होगा जिससे मैं उससे अट्रैक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि वो मेरे उस वर्जन से अट्रैक्टेड है जो वर्जन मैं अपने खुद से इंस्पायर नहीं हूँ। तो वही मतलब लड़की वर्थ इट होगी जो तब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी जहाँ मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैं अपना नेचर जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही बन जाऊँगा। और वैसे भी मतलब किस सेटिंग पे गर्लफ्रेंड बनती है, मुझे लगता है स्कूल टाइम ही है जहाँ पे बेसिकली आप ऐसा होता है कि सेम एनवायरनमेंट में होते हो, पूरा दिन किसी इंसान का नेचर जान पाते हो अपनी क्लासमेट का, और उसका मतलब ऐसे बात वगैरह कर पाते हो। नहीं तो इतना टाइम तो कॉलेज में भी नहीं होता, पर कॉलेज ही होगी ऐसी सेकंड सेटिंग स्कूल के बाद जहाँ पे गर्लफ्रेंड बन सकती है। उसके बजाय आप कहाँ मतलब ऐसे अप्रोच थोड़ी कर सकते हो इंडिया में कि कोई अट्रैक्टिव लगे उसके बाद चले गए। और अगर कभी कर भी लिया तो आपको क्या पता उसका नेचर कैसा है ना, उसे क्या पता आपका नेचर कैसा है। वो एक काफ़ी बड़ा इशू आ जाता है नेचर का, क्योंकि अगर आप ऐसे एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो रहे हो तो आप वैसा एक्ट कर रहे हो एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए जो आपका रियल नेचर नहीं है। तो फिर आपकी रियल पर्सनैलिटी एक दूसरे के लिए वो एक्साइटेबल पर्सनैलिटी है जो मतलब 2 3 4 महीने से या जब तक आप फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स नहीं कर लेते तब तक नहीं रहती। उसके बाद आपकी जो रियल पर्सनैलिटी आनी शुरू होगी, फिर आपको पता लगेगा कि आप कैसे हो, आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, आप रियल नेचर कैसा है, उस अट्रैक्शन अराउजल के अलावा जैसे आप हमेशा रहोगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और तब आप डिसाइड करते हो कि आप उस पार्टनर के साथ एग्जिस्ट भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक पहले डेटिंग चल रही थी तब तक आपका वो नेचर था, वो बटरफ्लाई नेचर जहाँ पे सारी मिस्टेक्स माफ़ होती है, आप सबसे काम और ब्यूटीफुल नेचर के होते हो। और फिर जब रियल नेचर बाहर आता है ना बाद में, तब तक आप वैसे एक दूसरे से इमोशनली बॉन्ड कर चुके होते हो कि आप अब सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते जाते हो जब तक टू मच हो जाता है और आप मतलब फट जाते हो कि अब तो मैं रह ही नहीं सकता, और फिर ब्रेकअप का रोने लगते हो, ये वो मेरा दिल टूट गया और वो हाल कर लेते हो। पर अगर आप पहले ही एक दूसरे का रियल नेचर देखना चाहो तो फिर वो भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आप बटरफ्लाई फेज में होते हो और उसे हटा के अपना रियल नेचर दिखाना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि वही है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जो हार्मोन सर्ज होता है वो आपको रियल पर्सनैलिटी नहीं देखने देता, और उसी पर्सनैलिटी को रियल मान के आप रिलेशनशिप में चले जाते हो और बाद में रियल पर्सनैलिटी निकल पे इतने प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, वही सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो एक इंसान की बोरिंग पर्सनैलिटी रियल पर्सनैलिटी जैसे वो इंसान 90% ऑफ टाइम कैसा है वो जानने के लिए आपको हैव टू गेट टू नो द पर्सन रियली रियली थोरली, जो कि होता है क्लास सेटिंग में, है ना। आप अट्रैक्ट होने से पहले भी बंदे को देख पाते हो कि वो कैसा एक्ट करता है। और ये मतलब मैरिज जब तक वेडिंग वाले सिस्टम में तो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि आप लालो अरेंज मैरिज हो रही है ना, फिर तो पार्टनर देखते ही नहीं हो। पहले पहले टाइम तो मतलब प्रेगनेंसी तक तो आप उस फेज में होगे, फिर असली नेचर होएगा तो एक दूसरे को हेट करोगे, पर बच्चा भी जन्म हो गया होगा, फिर वो डिवोर्स होगा और उसकी लाइफ खराब होगी, है ना। अरेंज मैरिज तो मतलब वो सबसे बड़ा स्कैम है, और इंडियन ही हो आप दिमाग से भी अगर इस चीज़ से एग्री करते हो।
और अगर आप दूसरे उस पे भी करें, जैसे छोटे लोग हो गए जो मतलब अपनी लाइफ पेरेंट्स को अवॉइड करते हुए लव मैरिज मतलब अट्रैक्शन वाली, कि हाँ तू ही सब कुछ है, मेरा अधूरा पार्ट, और मैं घर से भागना चाहता हूँ, मम्मी पापा से तंग हूँ, तो अब मैं ये वाली मैरिज करूँगा, भाग जाऊँगा और फिर इकट्ठे रहेंगे। तो हम ना एक दूसरे की रियल इशू नहीं देखते, देखते हैं यू एंड मी अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और फिर उसी से मतलब एक दूसरे के साथ दुनिया से लड़ाई करते रहते हैं। पर जब दुनिया से लड़ाई ख़त्म हो जाती है, जब जीत जाते हैं, तो वो लड़ाई का नेचर दुनिया से हट के एक दूसरे पे फोर्स हो जाता है, और फिर एक दूसरे से नफरत करते हैं। पर आप मम्मी पापा का भी सपोर्ट नहीं है, वो भी वापस नहीं लेंगे, भाग चुके हो। और फिर भी होता है कि तू तो मुझे इतना प्यार करता था पहले, और लव मैरिज है तो वैसे ही प्रेग्नेंट हो चुके होते हो मैरिज से पहले, तभी भागते हो, और फिर वो भी सारे इशू खराब करते हैं। तो मेन तो यही आ गया ना कि यार ये लव अरेंज मैरिज वाली तो बस इस वाली बात ही नहीं है। और वैसे भी ये ना लव शव ये सब लाइफ का पर्पस ही यही है, ये सब इंजॉय करना, पर ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और 24 से पहले तो लड़के ट्राई ही ना करें। मतलब ये नहीं है कि इंजॉय ना करें, इंजॉय सब कुछ करो, पर कमिटमेंट में ना जाऊँ कि तू ही सब कुछ है, अगर मतलब तू ना मिली तो मैं मर जाऊँगा, या फिर मतलब अपने रिलेशनशिप को, अपना लास्ट रिलेशनशिप तो एक बार भी ना सोचो कि होगा। कम से कम 24 से पहले लड़कियां भी, पर लड़कियां ना काफ़ी इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं लड़कों से, और अहेड ऑफ देयर टाइम होती हैं। उन्हें मतलब 16 के आसपास ही पता लग जाता है कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए। लड़कों को नहीं पता होता, जो पहली अटेंशन देती है उसी के पीछे पागल हो जाते हैं, या फिर ट्राई करते रहते हैं जो बहुत सुंदर लगती है, और फिर जैसी मर्जी हो, अगर उसने वापस देख लिया इनकी तरफ, आई कॉन्टैक्ट रख लिया, तो वही पागल उसके पीछे। तो ये सब तो करो ही ना, सोचो ही ना कि लास्ट पार्टनर होगी, और मैरिज की तो ना ही सोचो। नहीं तो आप इंडियन बन जाओगे एंड में, मतलब पूरे जैसा इंसान नहीं होना चाहिए ना, जैसा इंसान सिविलाइज्ड लाइफ ना लीड कर पाए, और 24 घंटे नफरत से भरा हो और वही रेडिएट करे, वो बन के रह जाओगे। सही तो यही होगा कि मतलब पार्टनर चूज करो, और साल से पहले तो रिलेशनशिप की भी ना सोचो। अट्रैक्शन फेज को ख़त्म हो जाने दो, और हो सके तो सेक्सुअली भी एक दूसरे का नेचर देख लो, क्योंकि उसी के बाद रियल नेचर आना शुरू होता है। क्योंकि वो ना कुंडी अटकी रहती है पहले, कि जब तक इस इंसान को मैं अपने साथ सुलह नहीं लेता, तब तक इसे बेस्ट नेचर दिखाई जाऊँ, और ना हम अपना पूरा 100% देते हैं। पर उसके बाद ही हम रिलैक्स नेचर देते हैं, या हम अपना रियल नेचर देते हैं, और वही रियल नेचर हमारा रेस्ट ऑफ द लाइफ रहता है, और इंसान को हम रियली देख पाते हैं। तो जब तक ट्रस्ट ना करो, तब तक इंटरकोर्स की भी ना सोचो, और जब तक वो ना हो जाए, तब तक रिलेशनशिप की ना सोचो। क्योंकि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले ही, जैसे कहते हैं मैं आई एम वेटिंग फॉर माई मैरिज, अगर उसके पहले आप शादी करोगे, तो वो रिलेशनशिप तो चांस ही नहीं है कि चल जाए। ये नहीं है कि आप डेफिनेटली डिवोर्स करोगे, हो सकता है मरने तक इकट्ठे रहो, पर ह- एक हैप्पी कपल नहीं रह सकते, सेटिस्फाइड कपल नहीं रह सकते। एक दूसरे से नफरत करते रहोगे, जैसे पिछले पेंडू जनरेशन, या पेंडू नहीं मतलब इंडियन जनरेशन बेसिकली, एक दूसरे को नफरत करते करते मरने तक रहते हैं, और फिर बच्चों की भी लाइफ ख़राब करते हैं, और फिर बच्चे सेम एग्जाम्पल बन जाते हैं और अपनी लाइफ लीड करते हैं। क्योंकि ना सेक्सुअलिटी इन रिलेशनशिप इज़ लाइक ऑक्सीजन। जब तक आप सांस ले रहे हो तब तक ये मैटर नहीं करता, पर जब सांस आप लेना बंद करो ना, तभी पता लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी बन जाती है ये। तो आप रिलेशनशिप में हो, है ना, आप उस बंदे की कंपनी एंजॉय कर रहे हो, पर सब कुछ हो जाए, अगर सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं होना, तो फिर आप बाहर दूसरा इंसान ढूंढने लग जाओगे, और फिर वो चीटिंग आ जाती है। नहीं आती चीटिंग तो वैसे भी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, और रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। तो जब तक एक दूसरे के साथ ना कर लो, तब तक तो सोचो भी ना। क्योंकि अगर आप सिर्फ कंपनी इंजॉय कर रहे हो एक दूसरे की, तो वो आप फ्रेंड्स रह के भी कर सकते हो, पर आप एक दूसरे की सेक्सुअली इंजॉय किए बिना रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो, वो रिलेशनशिप नहीं होते। मैरिज वैसे मेंटेन नहीं करती, क्योंकि दुनिया की सारी लड़कियां हैं जो, वो
एक तरफ है, और उनमें से एक वाइफ जो चूज़ करता हूँ हमेशा के लिए, वो मेरी वाइफ या गर्लफ्रेंड का टाइटल तभी लेती है जो सोसाइटी को या उसे या मेरे मन को फाइनली इंडिकेट कर देता है, प्रूफ कर देता है कि यही लड़की है जिससे मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रहा हूँ वर्सेस ऑल दी अदर गर्ल्स इन द वर्ल्ड। वही गर्लफ्रेंड और वाइफ का मतलब होता है। और ये इतनी सिंपल बात ना समझने का रीज़न इंडियन रिलेशनशिप्स एंड द होल ऑफ इंडिया जो एग्जिस्ट करता है ईच सिंगल इशू, छोटे से छोटा भी, क्योंकि वो कंपनी इंजॉय करते हैं और मैरिज में चले जाते हैं। पर वो तो आप एज अ फ्रेंड्स भी कर सकते हो ना, फ्रेंड्स वही तो होते हैं कंपनी इंजॉय करना। पर फ्रेंड्स सेक्सुअली इंजॉय करना नहीं होता, वो पार्टनर होता है। और अगर आप सिर्फ इंजॉय करने के लिए शादी में चले गए या अट्रैक्शन से शादी में चले गए हो और बाद में सेक्सुअली इंजॉय नहीं कर पा रहे, तो आप बाहर ढूंढोगे और रिलेशनशिप ख़त्म। वो है ही नहीं शादी आपकी, रियल रिलेशनशिप नहीं है वो। यही सिंपल बात होती है बस। और जो कहते हैं ना कि आई एम वेटिंग टिल मैरिज, उनसे तो आप दूर होके भाग जाओ। ये नहीं आप प्ले बॉय से शादी करो या जो हर जगह मुंह मारते फिरते हैं वो वाले भी नहीं। पर सेक्सुअली जो कहते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर माई फर्स्ट लव, या जिनसे मैं प्यार करता हूँ या जिनसे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जो कहते हैं कि भाई टिल मैरिज लड़कियां जो यूजुअली होती हैं उनसे तो आप मतलब यू टर्न लेके दूर दूर भाग जाओ। और लड़कों का यूजुअली होता है जो पहली दे दे, या ऐसे ही कहते हैं ना वो कि यार जो मिल जाए उसी से काम चला लेंगे, या जो पहला हो, या कुत्ते से भी काम चला लेंगे, जो भी कहते हैं उनसे तो मतलब वो तो कॉमन सेंस ही लड़कियों में कि उनसे दूर रहना चाहिए। पर लड़कों को सीखना चाहिए, जो लड़के कहते हैं टिल मैरिज उनसे भी दूर भागो। क्योंकि सोचो उस लड़के के लिए नेचर ना, उसका वर्थ ही कितना है जो सेक्सुअली उस इंसान से रेडी होने के लिए तैयार हो जाए, जो कागज़ पे साइन कर दे दैट यस आई एम मैरिड टू हर। ना ट्रस्ट होना चाहिए, ना ये नहीं कहती कि ट्रस्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सिग्नेचर होना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कि मैं इससे मैरिड हूँ। सोचो वो कितनी, मैं चीप वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, पर कितनी सस्ती है वो इन अ लॉजिकल वे, कि कितनी चीप है वो, कि कितनी इजीली वो अपना शरीर देने के लिए तैयार होगी कि जस्ट डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ और ये आपकी है। और कई लड़कों को तो खुद भी डॉक्यूमेंट पे साइन का नहीं होता कि जो मम्मी पापा मेरे लिए चूज़ करें, लड़का जिसने डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, चाहे नशे करता हो, मुझे मारे पीटे, बस उसने साइन कर दिया, मैं उसे अपना शरीर दे दूंगी। कितनी गंदी मेंटालिटी है ना। प्रोस्टिट्यूशन से इससे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है वो, कम से कम। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा प्रोस्टिट्यूशन, पर ये मैं कह रहा हूँ उससे भी नीचे है मेंटालिटी अरेंज मैरिज वाली। ये इतना गंदा और गलत चीज़ है, इसे समझो, अंदर से इसके बारे में थिंक करो और वो करो। यही नहीं है मैं पूरा मतलब स्विंगर कल्चर नहीं प्रमोट कर रहा कि वैसे होना चाहिए सेक्सुअलिटी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि लव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और जो इतने इजीली है कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो मैरिज की और मैं तेरी, जब तक सेक्सुअली आप एक दूसरे को, वेटिंग टिल मैरिज तो कभी भी ना करना अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो। जब तक आपने वो इंसान को सेक्सुअली नहीं देख लिया ना कि आप उसके साथ कंपैटिबल भी हो कि नहीं, तब तक तो मैरिज ना करो। क्योंकि अगर आप कंपैटिबल नहीं हो तो आप एज अ बेस्ट फ्रेंड भी उन्हें फॉर एवर इंजॉय कर पाते हो, कर सकते हो। पर अगर आप उसे सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं हो, तो जितने मर्जी आप एक दूसरे को इंजॉय करो, आप मैरिज में नहीं रह सकते, चीट कर दोगे। क्योंकि उसके बिना इंसान ही जी सकता, जितना मर्जी प्रिटेंड करें, इंडियंस प्रिटेंड करें, रिलीजन पीपल प्रिटेंड करें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा चीट करते हैं। जो 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, इंडिया द बेस्ट कंट्री कहते हैं, उन्हीं के सबसे गंदे रिलेशनशिप हैं। यू नो, इफ़ यू आर वाचिंग दिस चैनल एंड इफ़ यू, अगर आप उससे ट्रस्ट नहीं कर सकते जिससे आप शादी करना चाहते हैं टू हैव रिलेशनशिप, तो आप लेट मी ब्रेक इट यू, आप उसके साथ शादी वाला रिलेशनशिप वैसे नहीं मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि आप उन पे इतना भी ट्रस्ट नहीं करते कि वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद आपसे शादी नहीं करेंगे, आपको धोखा दे देंगे। तो इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, या इतना आपको पता है कि इंसान ऐसा नहीं करेगा, तो स्पॉइलर अलर्ट, आपकी मैरिज वैसे ही नहीं चलेगी।
सिर्फ एक स्कैम है आपका रिलेशनशिप। अगर आप लड़के हो तो वो आपके पैसे लेके भाग जाएगी, अगर आप लड़की हो तो वो आपका बॉडी यूज़ करके आपको थ्रो अवे कर देगा। इतनी इतनी सिंपल चीज़ है ना कि मुझे तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये नहीं कह रहा कि मैं इतना महान हूँ या मेरा दिमाग इतना तेज़ है या मेरा इतना हाई आईक्यू है कि मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर ये इतनी कॉमन सेंस है ना कि अगर आप जो कल्चर सिखाता है, जो इंडिया सिखाता है, उसके बारे में ना सोचो और जो सच्ची कॉमन सेंस है उसके बारे में सोचो, कि इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितना ऑब्वियस एंड इन फ्रंट ऑफ यू है। क्योंकि इसीलिए तो सारे रिलेशनशिप में चीट होती है ना। जो पहला दिख गया उससे शादी कर लो, जिस मर्जी से शादी हो गई उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप रख लो, और तभी तो कंपैटिबिलिटी नहीं होती। क्योंकि जो मैरिज तक वेट कर रहे हैं वो यानी सेक्सुअली इतने चार्ज्ड पीपल नहीं है, उनके लिए मैटर नहीं करती। तो वो सेक्सुअल शादी के बाद भी नहीं होंगे ना इतने। और कॉमन सेंस है, जैसे लड़के कहते हैं भाई मुझे वर्जन वाइफ चाहिए, तो अगर वो वाइफ बनने तक, इतनी बड़े होने तक वर्जिन है, यानी उसे सेक्सुअल चीज़ें वैसे ही अच्छी नहीं लगती। तो आपको क्या लगता है कि वो मैरिज के बाद इतनी सेक्सुअल इंसान कैसे हो जाएगी? वो उसके बाद भी सेक्सुअलिटी को हेट करेगी ना तभी तो अभी तक वर्जिन है। पर वो कहते हैं नहीं मुझे वर्जिन चाहिए, मैं उससे पहली बार मैरिज रेप करूँगा और उसकी वर्जिनिटी लूँगा और अपनी सारी फेटिशेस उससे कराऊँगा और अपना बेसिकली सेक्स टॉय बना के रखूँगा उन्हें। इन रिस्पेक्टफुल, मैं रिस्पेक्टफुल वे में कह रहा हूँ, मैं उनकी मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि कैसी है। पर भाई अगर वो शादी तक वर्जिन है यानी उसे सेक्स अच्छा नहीं लगता, तो वो उसके बाद भी ये एंजॉय नहीं करेगी। और अगर तुझे लगता है कि वो मैरिज के बाद उससे ये सब कन्विंस कर लेगा, तो तेरे से गंदा इंसान नहीं है कोई, है ना। और तू कह रहा है तुझे वर्जिन वर्जिन चाहिए, और तू इतना सेक्सुअली चार्ज इंसान है, तू 24 घंटे सेक्स के बारे में सोचता है, तो तुझे वर्जिन क्यों चाहिए? तुझे सेक्सुअली अराउज्ड गर्ल, एक हाईली सेक्सुअल पर्सन नहीं चाहिए जिसके मैरिज के बाद भी तुझे वो तेरी फेटिशेस इंजॉय करे, तुझे सर्विस देती रहे। इसमें कुछ गंदी बात नहीं है। अगर आप वैसे पर्सन हो, लड़कियां भी वैसे हैं लड़के भी वैसे हैं, तो आप वैसी लड़की चूज़ करो। आप इनोसेंट लड़की क्यों चूज़ कर रहे हो? ताकि उसके मैरिज के बाद पहली बार उसे आप सेक्सुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस बन पाओ, ताकि आप उसे ग्रूम कर पाओ कि मैं तेरे साथ एक गेम खेलता हूँ, हम खेली खेली करते हैं, गेम खेलते हैं, और उससे आप पहली बार ब्रेक इट डाउन टू हर, और उसे आप बेसिकली मैरिज रेप कर पाओ। जैसे बेसिकली ऐसा जो पेडोफाइल करता है बच्चों के साथ, उसकी इनोसेंस ले पाओ। इंडियन लड़कों को वो चाहिए, इसलिए वो वर्जिन वाइफ चाहते हैं, क्योंकि वो उसे बेसिकली एक पेडोफाइल बनना एंजॉय कर पाए और उनकी वाइफ रो भी ना पाए, भाग भी ना पाए, क्योंकि कल्चर सोसाइटी नहीं उसे करने देगा, क्योंकि वो उसकी वाइफ है। ये चाहते हैं इंडियन गाइस। और ये नहीं है कि इसलिए वर्जिन वाइफ चाहते हैं क्योंकि वो सेक्स नहीं करना चाहते। वो कहते हैं मुझे बॉडी मैटर नहीं करती, मुझे मेरे लिए जिस्म मैटर नहीं करता, मुझे पर्सनैलिटी मैटर करती है। अगर बॉडी इतनी मैटर नहीं करती तो तुझे वर्जिन वाइफ क्यों चाहिए? तुझे सेक्स इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि तू सेक्स के बारे में 24 घंटे सोचता है और तुझे वो वाइफ चाहिए जिसे तू 24 घंटे रेप कर पाए। ये इंडिया की रियलिटी है, और मैं एज अ बॉय बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इंडिया से हूँ। इंडियंस मेरे फ्रेंड है, मैं स्कूल इंडियंस के साथ पढ़ा हूँ, और मैंने यही सब देखा है। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सुंदर से सुंदर लड़की मिले, मैं उसे सेड्यूस कर पाऊँ, वशीकरण कर पाऊँ, और उसे सेक्सुअली हिप्नोटाइज कर पाऊँ, और मैं लड़की पे हाथ रखूँ और मैं इसके साथ जो मर्जी करूँ, इसकी बॉडी के साथ जो मर्जी करूँ। पर अगर मुझे भाई मेरी बहन के साथ कोई बात करता भी दिख जाए ना, तो उसे मैं मारना चाहूँ। भाई क्यों? तेरी बहन भी तो गर्ल है। अगर तू चाहता है कि बाकी गर्ल ये कर, मतलब बाकी गर्ल्स ऐसी हो, तो तेरी बहन भी तो एक गर्ल है। बाकी लोग जो सोच रहे हैं उनके लिए तेरी बहन भी तो गर्ल वैसी ही होती है ना। और अगर तू सोच रहा है कि तेरी बहन के साथ ऐसा ना हो, यानी तू सोच रहा है कि ये चीज़ें गंदी हैं, तेरी बहन के साथ ये गंदी चीज़ें ना हो, पर तू ऐसी गंदी चीज़ें औरों की बहनों के साथ करना चाहता है क्योंकि वो तेरी बहन नहीं है। ये सिंपल चीज़ समझ आ रही है ना क्या है? ये इसलिए नहीं कि ये इंजॉय करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये बहुत गंदी चीज़ है। लड़कों को ये इनके अकॉर्डिंग लड़कियों को अप्रोच करना बहुत गंदी चीज़ है।
इसलिए गंदी चीज़ें करना चाहते हैं औरों की बहनों के साथ, और इनकी बहनों के साथ ना हो, क्योंकि ये गंदी चीज़ है और ये नहीं चाहते इनकी बहन के साथ गंदी चीज़ हो। कितनी वो है ना, स्कूल में पागल हो जाता था इनकी बातें सुन सुन के, क्योंकि लड़का हूँ, इनके साथ बैठना पड़ रहा है, इनकी बातें सुननी पड़ रही है 24 घंटे, रेप की चीज़ें। और फिर बहुत दिमाग ख़राब होता था। और ये वर्जिन वगैरह का टॉपिक मैं अगले वीडियो में अच्छी तरह से कवर करूँगा। अब 20 मिनट की वीडियो होगी और वैसे भी कोई देखता नहीं है, तो इतना एफर्ट बहुत है। मैंने वैसे बहुत अच्छा काम किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, और यही इंडिया की प्रॉब्लम है।